नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूं कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूं, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी मन ही मन यह प्रश्न किया है कि विवाह के बाद एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? क्या उसका संपूर्ण जीवन केवल पति की सेवा में समर्पित हो जाना ही धर्म है? क्या ससुराल की हर बात बिना सोचे समझे मान लेना ही उसका कर्तव्य है? क्या अपनी इच्छाओं, सपनों और भावनाओं को दबाकर चुप रहना ही स्त्रीत्व की परिभाषा है? या फिर इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आत्मा को भीतर तक प्रभावित करता है? यही प्रश्न एक दिन माता पार्वती के हृदय में भी गहराई से उठ खड़ा हुआ। कैलाश पर्वत पर चारों ओर शांति का वातावरण था। हिम की उजली चादर ओढ़े पर्वत शिखर, मंद मंद बहती ठंडी वायु और समाधि में लीन भगवान शिव, सब कुछ शांत और स्थिर था। पर उस शांति के बीच पार्वती का मन अशांत था। उस क्षण पार्वती केवल एक देवी नहीं थी, वे एक साधारण स्त्री की तरह सोच रही थी। एक ऐसी पत्नी की तरह जो अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन खोज रही हो। एक गृहिणी की तरह जो त्याग और अधिकार के वास्तविक अर्थ को समझना चाहती हो। अंततः उन्होंने विनम्र स्वर में भगवान शिव से कहा, प्रभु, एक प्रश्न है जो मेरे हृदय में लंबे समय से उठ रहा है। यह प्रश्न मुझे चैन से सोने नहीं देता। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा भी थी और असीम ज्ञान भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कहो पार्वती। पार्वती ने गंभीर और संवेदनशील स्वर में पूछा, प्रभु, विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? कोई कहता है कि पति ही सब कुछ है, कोई कहता है परिवार ही सर्वोपरि है, कोई त्याग को ही धर्म मानता है। लेकिन इन सबके पीछे छिपा वास्तविक सत्य क्या है? कुछ क्षणों के लिए महादेव मौन हो गए। वो मौन साधारण नहीं था, उसमें युगों का अनुभव और अनगिनत स्त्रियों की पीड़ा समाई हुई थी। फिर उन्होंने गहरे और करुण स्वर में कहा, पार्वती, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह हर युग में, हर घर में, हर उस स्त्री के मन में जन्म लेता है जो विवाह के बाद अपने अस्तित्व और कर्तव्य के बीच संतुलन खोजती है। उन्होंने आगे कहा, इसका उत्तर शब्दों में नहीं, एक कथा में छिपा है। उस कथा को समझे बिना यह सत्य अधूरा ही रहेगा। इतना कहकर भगवान शिव की दृष्टि दूर क्षितिज की ओर स्थिर हो गई और उन्होंने एक कथा आरंभ की। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर था शिवपुर। उस नगर की स्त्रियां संस्कारी, सहनशील और कर्तव्यनिष्ठ मानी जाती थी। उसी नगर में एक स्त्री रहती थी, अनुराधा। अनुराधा का विवाह अत्यंत सादगी से हुआ था। ना कोई शोर शराबा, ना कोई दिखावा, केवल कुछ रस्में और ढेर सारी अपेक्षाएं। विदाई के समय उसके पिता ने भावुक होकर कहा, बेटी, ससुराल को ही अपना घर मानना, वहीं अब तेरा संसार है, कभी पलटकर जवाब मत देना। मां ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है। रिश्तेदारों ने भी अपने अपने उपदेश दिए, सहनशील बनना, त्याग करना, चुप रहना ही बुद्धिमानी है। लेकिन उन सबके बीच किसी ने यह नहीं कहा, बेटी, तू भी एक इंसान है, तेरे भी सपने हैं, तेरी भी पीड़ा है। अनुराधा ससुराल पहुंची। घर बड़ा था लेकिन अपनापन छोटा। सास को बहू चाहिए थी, बेटी नहीं। पति को पत्नी चाहिए थी, साथी नहीं। और अनुराधा ने यह मान लिया कि यही उसका धर्म है, सब कुछ चुपचाप सह लेना। सुबह से रात तक वह काम करती रहती। किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि वह थकी है या नहीं, खुश है या नहीं। वह मुस्कुराती रही क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। धीरे धीरे उसने अपने मन की आवाज सुनना बंद कर दिया। उसे लगा यही धर्म है, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। अनुराधा के भीतर जो टूटन शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे उसकी पूरी चेतना पर छाने लगी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, वही दिनचर्या, वही काम, वही चुप्पी। लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन जन्म ले चुका था। उसे लगता था कि जैसे वह खुद से दूर होती जा रही है। पहले जो छोटी छोटी बातें उसे खुशी देती थीं, अब वे भी उसे महसूस नहीं होती थीं। वो सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम संभालती, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती, लेकिन उसके अपने मन की कोई सुनने वाला नहीं था। सास की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती थीं।
और पति माधव का व्यवहार भी अधिकतर उदासीन ही रहता था। वो ना तो कठोर था और ना ही अत्यधिक प्रेमपूर्ण, बस एक दूरी बनाए रखता था। जैसे अनुराधा उसके जीवन का एक हिस्सा तो है पर उसका केंद्र नहीं। अनुराधा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि एक आदर्श स्त्री वही होती है जो बिना प्रश्न किए सब सह ले। लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज बार बार उठती, क्या यही जीवन है? क्या यही धर्म है? एक दिन उसी नगर में एक संत का आगमन हुआ। लोगों में चर्चा थी कि वे महान शिव भक्त हैं और उनके वचनों में गहरा सत्य छिपा होता है। नगर के लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए। अनुराधा भी अपने मन के बोझ को लिए वहां पहुंच गई। संत ने सभा में शांत स्वर में कहा, मनुष्य का धर्म केवल बाहर के कर्मों से नहीं बल्कि उसके भीतर की शांति से तय होता है। यदि किसी का जीवन बाहर से पूर्ण दिखे लेकिन भीतर अशांत हो तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं धर्म अधूरा है। यह सुनकर अनुराधा के हृदय में जैसे कोई कंपन सा हुआ। यह पहली बार था जब किसी ने धर्म को इस दृष्टि से समझाया था। संत आगे बोले, विवाह के बाद स्त्री का धर्म केवल सेवा नहीं है, उसमें समझ, विवेक और आत्मसम्मान भी उतना ही आवश्यक है। यदि स्त्री स्वयं को खो देती है तो वह किसी और को भी सच्चा सुख नहीं दे सकती। ये शब्द सीधे अनुराधा के मन में उतर गए। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर छिपे सत्य को पहचान रहा हो। उस रात वह सो नहीं सकी। बार बार वही वाक्य उसके मन में गूंजता रहा, धर्म केवल सहना नहीं है। पहली बार उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं जो कर रही हूं वह वास्तव में धर्म है या केवल डर और परंपरा का पालन? अगले दिन वह मंदिर गई। वहां शिवलिंग के सामने बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार खुलकर भगवान से बात की, हे महादेव, यदि आपने स्त्री को बनाया है तो उसका धर्म भी आपने ही तय किया होगा। कृपया मुझे बताइए कि मेरा सच्चा धर्म क्या है। उसकी प्रार्थना में पीड़ा भी थी और सच्चाई भी। उसी क्षण जैसे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। यह कोई बड़ा परिवर्तन नहीं था, लेकिन एक नई जागृति की शुरुआत जरूर थी। अब जब वह घर लौटी तो सब कुछ पहले जैसा ही था। सास की बातें, काम का बोझ, पति की चुप्पी। लेकिन अनुराधा के भीतर कुछ अलग था। उसके हाथ वही काम कर रहे थे, लेकिन उसका मन अब सवाल करने लगा था। वह हर बात को बिना सोचे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह परिवर्तन सही है या गलत, लेकिन वह इतना जरूर जान चुकी थी कि उसके भीतर जो आवाज उठ रही है वह दबाने के लिए नहीं है। कुछ दिनों बाद वह फिर उस संत के पास गई। इस बार उसने साहस जुटाकर अपने मन की बात कही, महाराज, मैं सब कुछ करती हूं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या यही मेरा धर्म है? संत ने उसे गहराई से देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी, धर्म वो नहीं जो तुम्हें तोड़ दे, धर्म वो है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। उन्होंने आगे कहा, यदि स्त्री का धर्म केवल सहना होता तो ईश्वर उसे विचार करने की शक्ति ही क्यों देता? तुम्हें सोचने की, समझने की और सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता दी गई है, उसे दबाना धर्म नहीं, अधर्म है। यह सुनकर अनुराधा के मन के कई द्वार एक साथ खुल गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह अब तक जिस जीवन को धर्म समझती आई थी वह अधूरा था, और उसी क्षण उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू हुई, सत्य की खोज की यात्रा। संत के शब्द अनुराधा के मन में गहराई तक उतर चुके थे। अब उसके भीतर एक नया द्वंद्व शुरू हो गया था। एक ओर वर्षों से सीखे गए संस्कार थे जो उसे चुप रहने और सहते रहने को कहते थे, और दूसरी ओर वह नई जागृति थी जो उसे अपने अस्तित्व को समझने के लिए प्रेरित कर रही थी। घर लौटने के बाद उसने पहले की तरह ही अपने सभी कार्य किए, लेकिन अब हर कार्य के साथ उसके भीतर एक विचार चलता रहता, क्या मैं यह अपने मन से कर रही हूं या केवल इसलिए क्योंकि मुझसे अपेक्षा की जाती है? यह अंतर छोटा था लेकिन बहुत गहरा था। सास का व्यवहार पहले जैसा ही था। वे छोटी छोटी बातों पर टोकती, ताने देती और अपेक्षा करती कि अनुराधा बिना उत्तर दिए सब कुछ सह ले। पहले अनुराधा यह सब चुपचाप स्वीकार कर लेती थी, लेकिन अब हर शब्द उसके भीतर कहीं चुभने लगा था। माधव भी अब तक की तरह ही अपने काम में व्यस्त रहता। वो घर की परिस्थितियों को देखता तो था, लेकिन कभी उनमें गहराई से उतरने का प्रयास नहीं करता था। उसके लिए सब कुछ सामान्य था, क्योंकि उसने बचपन से यही देखा और सीखा था। एक दिन दोपहर के समय सास ने किसी बात पर अनुराधा को कठोर शब्द कह दिए।
पहले की तरह वह चुप रहने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसके भीतर से एक शांत स्वर उठा। उसने बहुत विनम्रता से कहा, मां जी, मैं पूरा प्रयास करती हूं कि आप सबको कोई शिकायत ना हो, लेकिन मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। शब्द बहुत साधारण थे, स्वर भी धीमा था, लेकिन उनका प्रभाव गहरा था। सास कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अनुराधा इस तरह जवाब देगी, बिना ऊंचे स्वर के, बिना कटुता के, लेकिन स्पष्टता के साथ। अनुराधा खुद भी इस परिवर्तन से हैरान थी। उसने ना तो किसी का अपमान किया था और ना ही विद्रोह किया था। उसने केवल अपने अस्तित्व को स्वीकार किया था। उस रात वो फिर मंदिर गई। इस बार उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि एक नई समझ के भी थे। उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज मैंने पहली बार अपने मन की बात कही। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। क्या मैं सही मार्ग पर हूं? उसके भीतर अभी भी संदेह था, क्योंकि समाज में पली बड़ी मान्यताएं इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें बदलना आसान नहीं होता। अगले कुछ दिनों तक घर का वातावरण थोड़ा बदला बदला सा रहा। सास अब पहले की तरह खुलकर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उनके मन में एक असहजता जरूर थी। उन्हें लग रहा था कि अनुराधा बदल रही है और यह परिवर्तन उन्हें स्वीकार नहीं हो रहा था। उधर अनुराधा के भीतर भी एक संघर्ष चल रहा था। वह अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहती थी, लेकिन अब वह अपने मन को पूरी तरह दबाना भी नहीं चाहती थी। इसी बीच एक दिन उसे फिर उस संत से मिलने का अवसर मिला। इस बार उसके मन में पहले से अधिक स्पष्टता थी, लेकिन साथ ही एक नया प्रश्न भी था। उसने संत से पूछा, महाराज, यदि मैं अपने मन की बात कहूं तो क्या यह स्वार्थ नहीं होगा? क्या एक स्त्री को हमेशा दूसरों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी, जो व्यक्ति स्वयं को ही भूल जाए वह दूसरों का भला कैसे कर सकता है? आत्मसम्मान और स्वार्थ में अंतर होता है। आत्मसम्मान वो है जहां तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार करती हो, और स्वार्थ वो है जहां तुम दूसरों के अस्तित्व को अनदेखा करती हो। उन्होंने आगे कहा, धर्म हमेशा संतुलन सिखाता है। यदि तुम केवल सहनशीलता को ही धर्म मान लो तो तुम अन्याय को भी स्वीकार लोगी, और यदि तुम केवल अपने बारे में सोचो तो तुम संबंधों को तोड़ दोगी। सच्चा धर्म इन दोनों के बीच का मार्ग है। ये शब्द अनुराधा के लिए जैसे एक दीपक बन गए। उसे पहली बार समझ आया कि धर्म का अर्थ केवल त्याग या अधिकार नहीं है। धर्म का अर्थ है संतुलन। अब उसके भीतर जो जागृति आई थी वह केवल एक भावना नहीं थी, वह एक दिशा बन चुकी थी, और इसी दिशा में चलते हुए उसका जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगा। अनुराधा के भीतर अब जो परिवर्तन शुरू हुआ था वो केवल विचारों तक सीमित नहीं रहा, वो उसके व्यवहार में भी धीरे धीरे उतरने लगा। अब वह हर बात को बिना सोचे स्वीकार नहीं करती, लेकिन वह विरोध भी नहीं करती थी। उसने एक नया मार्ग चुन लिया था, शांत रहकर समझ के साथ अपनी बात रखना। घर में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब अनुराधा पहले जैसी नहीं थी। वह अब भी सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सभी का आदर करती। लेकिन उसने एक बात छोड़ दी थी, अपने मन को पूरी तरह दबा देना। यह परिवर्तन छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। एक दिन घर में एक महत्वपूर्ण बात उठी। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी, और सास ने यह निर्णय लिया कि अनुराधा को अपने मायके से कुछ धन मंगवाना चाहिए। यह बात ऐसे कही गई जैसे यह कोई सुझाव नहीं बल्कि उसका कर्तव्य हो। सास ने कठोर स्वर में कहा, बहू का धर्म होता है कि वह ससुराल की हर जरूरत को पूरा करे, चाहे उसे अपने मायके से ही क्यों ना मदद लेनी पड़े। यह सुनकर अनुराधा का हृदय कांप उठा। उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आया, उनकी सादगी, उनकी सीमाएं, उनका संघर्ष। वर्षों से वह यही मानती आई थी कि ससुराल की हर बात मान लेना ही उसका धर्म है। लेकिन आज उसके भीतर एक और स्वर उठ रहा था, एक ऐसा स्वर जो पहले कभी इतना स्पष्ट नहीं था। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मां जी, मैं आपकी बात समझती हूं, लेकिन मैं अपने माता पिता से यह नहीं कह सकती। वे पहले से ही बहुत संघर्ष कर रहे हैं। यह सुनते ही सास का चेहरा कठोर हो गया। उन्हें यह उत्तर अपमान जैसा लगा। माधव, जो अब तक चुप था, उसने भी धीरे से कहा, घर की स्थिति को समझना चाहिए। अनुराधा ने पहली बार अपने पति की आंखों में सीधे देखा,
वहां कोई क्रोध नहीं था, लेकिन कोई दृढ़ता भी नहीं थी। केवल एक अपेक्षा थी कि वह मान जाएगी। उसी क्षण अनुराधा को यह स्पष्ट हो गया कि यदि वह आज भी चुप रही तो वह जीवन भर अपने ही सत्य से दूर होती चली जाएगी। उसने बहुत संयम से कहा, धर्म का अर्थ यह नहीं होता कि हम किसी और के लिए गलत को भी स्वीकार कर लें। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें गहराई थी। घर का वातावरण अचानक भारी हो गया। सास ने नाराज होकर कहा, आजकल की बहुएं बहुत सोचने लगी हैं। यही कारण है कि घरों में शांति नहीं रहती। माधव ने फिर मौन साध लिया, वही मौन जो वर्षों से अनुराधा के जीवन का सबसे बड़ा बोझ रहा था। उस रात अनुराधा को नींद नहीं आई। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या मैंने गलत किया? क्या मैंने धर्म का उल्लंघन किया? वो इन सवालों के साथ मंदिर पहुंची और शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे महादेव, यदि मैं गलत हूं तो मुझे समझाइए, लेकिन यदि मैं सही हूं तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस मार्ग पर टिक सकूं। उसकी प्रार्थना में भय भी था और सत्य के प्रति निष्ठा भी। उधर कैलाश पर माता पार्वती ये सब देख रही थी। उनके मन में करुणा भर आई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, अनुराधा तो केवल सत्य का साथ दे रही है, फिर भी वह स्वयं को दोषी क्यों मान रही है? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, यही समाज की सबसे कठिन परीक्षा है। जब कोई व्यक्ति पहली बार सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे सबसे पहले अपने ही भीतर के भय से लड़ना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, विवाह के बाद स्त्री का धर्म यह नहीं है कि वह हर परिस्थिति में चुप रहे। उसका धर्म यह है कि वह करुणा के साथ सत्य का पालन करे, चाहे वह सत्य कितना ही कठिन क्यों ना हो। इस बीच अनुराधा के भीतर भी कुछ बदल रहा था। अगली सुबह जब वह उठी तो उसके चेहरे पर वही थकान नहीं थी जो पहले होती थी। उसके भीतर एक नई शांति थी, जैसे उसने कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया हो। उसने अपने काम पहले की तरह ही किए, लेकिन इस बार उसके भीतर डर नहीं था। वह जान चुकी थी कि धर्म का अर्थ केवल सहना नहीं है। धर्म का अर्थ है सही को पहचानना और उस पर टिके रहना। और यही समझ उसे अब एक नए मोड़ की ओर ले जा रही थी, एक ऐसे मोड़ की ओर जहां उसका साहस और उसका सत्य दोनों की परीक्षा होने वाली थी। अनुराधा के भीतर जो शांति आई थी वह किसी बाहरी परिस्थिति के बदलने से नहीं, बल्कि उसके भीतर सत्य को स्वीकार करने से आई थी। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब भी वही कार्य करती थी, वही जिम्मेदारियां निभाती थी, लेकिन उसके भीतर एक स्थिरता आ गई थी। एक ऐसी स्थिरता जो केवल आत्म सत्य को पहचानने से आती है। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद घर का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो गया। सास के मन में यह बात बैठ गई थी कि अनुराधा अब पहले जैसी आज्ञाकारी नहीं रही। वे हर छोटी बात में उसकी परीक्षा लेने लगी, जैसे यह सिद्ध करना चाहती हूं कि अनुराधा का बदला हुआ व्यवहार घर के लिए हानिकारक है। माधव भी एक अजीब सी स्थिति में था। वो अनुराधा की बातों को समझने लगा था, लेकिन समाज और परिवार के दबाव के कारण खुलकर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। उसका मौन अब भी बना हुआ था, लेकिन उसके भीतर द्वंद्व गहराने लगा था। इसी बीच एक दिन पड़ोस की एक नवविवाहित युवती रोते हुए अनुराधा के पास आई। उसका चेहरा डरा हुआ था और आंखों में असहायता साफ झलक रही थी। उसने कांपते हुए कहा, दीदी, मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। मैं सब कुछ करने की कोशिश करती हूं, फिर भी मुझे हर दिन अपमान सहना पड़ता है। क्या यही मेरा धर्म है? यह सुनकर अनुराधा कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। उसे अपने शुरुआती दिन याद आ गए। वही डर, वही चुप्पी, वही भ्रम कि शायद यही सही है। लेकिन अब वो उस अवस्था में नहीं थी। उसने उस युवती का हाथ थामकर बहुत शांत स्वर में कहा, धर्म का अर्थ केवल सहना नहीं होता। धर्म वो है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, ना कि तोड़ दे। उसने आगे कहा, तुम्हें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना है, लेकिन तुम्हें अपने अस्तित्व को भी नहीं खोना है। यदि तुम स्वयं को ही भूल जाओगी तो तुम किसी और को भी सच्चा सुख नहीं दे पाओगी। उस युवती की आंखों में पहली बार एक हल्की सी आशा दिखाई दी। उस दिन अनुराधा को पहली बार यह महसूस हुआ कि उसका संघर्ष केवल उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, वह कई और स्त्रियों की आवाज बन सकता है। उस रात वह फिर मंदिर गई। इस बार उसके आंसू केवल पीड़ा के नहीं थे, वे एक गहरे बोध के थे। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा,
प्रभु, अब मैं समझने लगी हूं कि मेरा धर्म केवल अपने लिए नहीं है। यदि मैं सही मार्ग पर चलूं तो शायद मैं किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकूं। उधर कैलाश पर माता पार्वती ये सब देख रही थी। उनके हृदय में अनुराधा के लिए सम्मान और करुणा दोनों बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, अनुराधा अब केवल अपने लिए नहीं जी रही, वह दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन रही है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, जब कोई स्त्री अपने धर्म को समझ लेती है तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह एक चेतना बन जाती है। उसकी जागृति केवल उसके जीवन को नहीं बल्कि उसके आसपास के जीवनों को भी प्रभावित करती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन याद रखो, यह मार्ग आसान नहीं होता। जब कोई सत्य के साथ खड़ा होता है तो उसे सबसे पहले विरोध का सामना करना पड़ता है, और ठीक वैसा ही होने वाला था। कुछ ही दिनों में नगर में चर्चा फैलने लगी कि अनुराधा बहुत बोलने लगी है और घर के नियमों को बदलने की कोशिश कर रही है। रिश्तेदारों ने आकर सास को समझाना शुरू किया, बहू को ज्यादा छूट दोगे तो घर बिगड़ जाएगा। ये बातें धीरे धीरे घर के वातावरण को और भी भारी बनाने लगी। अनुराधा यह सब सुनती रही। पहले ये शब्द उसे भीतर तक तोड़ देते थे, लेकिन अब वह उन्हें एक अलग दृष्टि से देख पा रही थी। उसे समझ आ चुका था कि हर ताना धर्म नहीं होता। कई बार वह केवल समाज का भय होता है जो परिवर्तन से डरता है। उसने स्वयं से कहा, यदि मेरा मार्ग सत्य का है तो मुझे दूसरों के डर से विचलित नहीं होना चाहिए। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन अब वह पीछे लौटने वाली नहीं थी। उसके भीतर जो दीपक जल चुका था वह अब केवल उसके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए था जो अंधकार में रास्ता खोज रहे थे। और यही दीपक अब उसे एक और बड़ी परीक्षा की ओर ले जाने वाला था। एक ऐसी परीक्षा जहां उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने सत्य के लिए खड़ा होना होगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अनुराधा के जीवन में आया परिवर्तन अब स्थायी रूप ले चुका था। पहले जहां वह हर परिस्थिति को चुपचाप सहकर आगे बढ़ जाती थी, वहीं अब वह हर स्थिति को समझने और सही दृष्टिकोण से देखने लगी थी। उसके भीतर एक अद्भुत संतुलन आ गया था। न वह विद्रोह कर रही थी, न ही स्वयं को दबा रही थी। इसी बीच नगर में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां अनेक घरों की स्त्रियां एकत्र हुईं और चर्चा का विषय बना विवाह के बाद स्त्री का धर्म। अधिकांश स्त्रियां वही परंपरागत विचार दोहरा रही थी। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म त्याग है, उसे अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, घर की शांति बनाए रखना ही उसका कर्तव्य है। अनुराधा शांत बैठकर यह सब सुनती रही, पर उसके भीतर विचारों का प्रवाह तेज हो चुका था। तभी किसी ने उसके बदले हुए व्यवहार का उल्लेख करते हुए कहा कि आजकल कुछ बहुएं ज्यादा बोलने लगी हैं, इसलिए घरों में अशांति फैल रही। इस पर कई स्त्रियां सहमति में सिर हिलाने लगी। यह सुनकर अनुराधा का हृदय क्षण भर के लिए कांप उठा, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रह सकी। उसने अत्यंत शांत और विनम्र स्वर में कहा, अशांति बोलने से नहीं, अन्याय से पैदा होती है। यदि किसी स्त्री के अपने मन की बात कहने से घर बिखर जाए तो समस्या उसके शब्दों में नहीं, उस व्यवस्था में है जो केवल चुप्पी पर टिकी हुई थी। उसके शब्दों के बाद सभा में सन्नाटा छा गया। कई स्त्रियां पहली बार इस दृष्टिकोण से सोचने को विवश हुई। उनके चेहरे पर आश्चर्य भी था और कहीं ना कहीं छिपी हुई सहमति भी। उस दिन के बाद नगर में चर्चाएं तेज हो गई। कुछ लोग अनुराधा का विरोध करने लगे तो कुछ उसके विचारों को सही मानने लगे। लेकिन अब इन बातों का अनुराधा पर पहले जैसा प्रभाव नहीं पड़ता था। उस रात वो मानसिक रूप से अत्यंत थक चुकी थी और मंदिर जाकर भगवान शिव के समक्ष बैठकर बोली, प्रभु, मैंने सत्य का मार्ग चुना है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे मेरे अपने ही कष्ट में ना पड़ जाए। उसकी प्रार्थना में सच्चा भाई था। उसी क्षण उसे भीतर से गहरी शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, सत्य किसी को नष्ट नहीं करता, वह केवल झूठी शांति को समाप्त करता है। उधर कैलाश पर माता पार्वती यह सब देख रही थी। उन्होंने शिव से कहा कि अनुराधा का मार्ग कठिन होता जा रहा है। तब शिव ने उत्तर दिया, जब कोई सत्य के मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले वही लोग उसका विरोध करते हैं जिन्हें असत्य से लाभ मिलता है। इसी बीच माधव के भीतर भी परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। अब वह अनुराधा को पहले की तरह नहीं देख पा रहा था। उसे समझ आने लगा था कि घर की वास्तविक शांति उसकी चुप्पी नहीं बल्कि उसका संतुलन था। एक दिन उसने अपने मन का भय व्यक्त करते हुए कहा,
मुझे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। इस पर अनुराधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन यदि हम अपनी ही दृष्टि में गिर जाएं, तो वही सबसे बड़ा अधर्म होता है। यह सुनकर माधव मौन हो गया। उसके भीतर वर्षों से बनी एक दीवार जैसे टूटने लगी। अब वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे निर्णय लेना था, पुरानी झूठी शांति के साथ रहना या सत्य के साथ खड़ा होना। अनुराधा ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला, केवल अपना मार्ग स्पष्ट रखा, और यही स्पष्टता अब धीरे धीरे माधव के भीतर भी जागृति ला रही थी। समय के साथ परिस्थितियां और भी कठिन होती चली गई। शिवपुर नगर में उस वर्ष अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे व्यापार ठप पड़ गया, खेत सूखने लगे और कई घरों में आर्थिक संकट गहराने लगा। अनुराधा के ससुराल पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा और घर में चिंता का वातावरण छा गया। इस चिंता के साथ लोगों के स्वभाव में भी कठोरता आने लगी। सास के मन में भविष्य का भय बैठ गया था और यही भय धीरे धीरे उनके व्यवहार को कठोर बना रहा था। एक दिन उन्होंने सभी के सामने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब अनुराधा को अपने मायके जाकर आर्थिक सहायता लानी होगी, अन्यथा घर संभालना कठिन हो जाएगा। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें अनुराधा पर टिक गई। यह वही स्थिति थी जिससे अनुराधा भीतर ही भीतर डरती आई थी। उसके मन में अपने माता पिता का संघर्ष और उनकी सीमित आय का चित्र उभर आया। वह जानती थी कि उनसे धन मांगना उनके लिए कष्टदायक होगा। कुछ क्षणों तक वह मौन रही। उसके भीतर कर्तव्य और आत्मसम्मान के बीच द्वंद्व चल रहा था, लेकिन अब वह पहले वाली अनुराधा नहीं थी। उसने शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि वह घर की कठिनाई को समझती है और हर संभव प्रयास करेगी, परंतु अपने माता पिता से धन नहीं मांग सकती। उसके शब्दों में न क्रोध था न विरोध, केवल स्पष्टता थी। यह सुनते ही सास और रिश्तेदारों ने उसे दोषी ठहराना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि बहू का धर्म त्याग करना होता है। उस रात अनुराधा मंदिर पहुंची और मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। उसने ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा। यदि वह सही है तो उसे दृढ़ता मिले, और यदि गलत है तो उसे सही दिशा दिखाई जाए। कुछ ही देर में उसके भीतर गहरी शांति उतर आई, जैसे कोई उसे समझा रहा हो कि धर्म भय से नहीं, सत्य से चुना जाता है। अगली सुबह उसने एक दृढ़ निर्णय लिया और घर के सभी लोगों के सामने कहा कि वह अपने माता पिता से धन नहीं मांगेगी, लेकिन इस घर की जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हटेगी। वो काम करेगी, कुछ नया सीखेगी और अपने प्रयासों से इस संकट का सामना करेगी। उसके इस निर्णय से घर में जैसे तूफान आ गया, लेकिन इस बार अनुराधा विचलित नहीं हुई। माधव यह सब देख रहा था और उसके भीतर भी एक गहरी हलचल चल रही थी। अंततः उसने मौन तोड़ते हुए अनुराधा का समर्थन किया और कहा कि अपनी समस्या का बोझ किसी और पर डालना उचित नहीं है। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। पहली बार माधव ने सत्य का साथ दिया था। अनुराधा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में संतुलन और शांति थी। अब कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां केवल अनुराधा ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार अपने भीतर के सत्य से सामना करने वाला था। माधव के उस एक वाक्य ने जैसे पूरे घर की नींव को हिला दिया। जो व्यक्ति वर्षों से हर विवाद में मौन रहता था, आज वही सत्य के पक्ष में खड़ा था। यह परिवर्तन केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके भीतर जागी गहरी चेतना का संकेत था। घर के सभी लोग स्तब्ध थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि माधव ऐसा भी कर सकता है। सास का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा कि क्या अब उनका वर्षों का अनुभव व्यर्थ हो गया है। इस बार माधव ने बिना झिझक उत्तर दिया कि अनुभव का सम्मान होता है, लेकिन यदि उसी के नाम पर अन्याय हो तो वह स्वीकार्य नहीं हो सकता। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, पर अहंकार नहीं। यह वही संतुलन था जो उसने अनजाने में अनुराधा से सीखा था। अनुराधा यह सब शांत भाव से देख रही थी। उसके भीतर न कोई विजय का भाव था, न ही प्रतिशोध, केवल एक गहरी स्थिरता। लेकिन हर परिवर्तन अपने साथ परीक्षा लेकर आता है। अगले ही दिन रिश्तेदारों ने आकर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया और सास के मन में यह भय बैठा दिया कि बेटा बहू अब हाथ से निकलते जा रहे हैं। इस भय और असुरक्षा ने सास को एक कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यदि वे उनके तरीके से नहीं चल सकते तो इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनते ही वातावरण थम सा गया। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। माधव ने अनुराधा की ओर देखा
और इस बार उसके मन में कोई भ्रम नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा कि यदि सत्य के साथ खड़े होने की कीमत घर छोड़ना है तो वह यह कीमत देने के लिए तैयार है। अनुराधा ने भी उतनी ही शांति से कहा कि जहां सम्मान और सत्य हो वही उनका घर है। दोनों ने बिना किसी विवाद के अपना सामान समेटा और घर से बाहर निकल गए। उस क्षण में कोई नाटकीयता नहीं थी, न आंसू न आरोप, केवल एक शांत और दृढ़ निर्णय था। बाहर उनका इंतजार कर रही थी जीवन की वास्तविक कठिनाइयां, न कोई स्थायी आश्रय न निश्चित आय। फिर भी उनके भीतर की दृढ़ता अब उनका सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। उन्होंने एक छोटे से कमरे में किराए पर रहना शुरू किया। जीवन अत्यंत साधारण हो गया। कभी भोजन सीमित होता, कभी भविष्य को लेकर चिंता होती, लेकिन इस बार इन कठिनाइयों में भी एक अलग शांति थी, क्योंकि यह सब उन्होंने अपने सत्य के साथ खड़े होकर चुना था। अनुराधा ने पास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वहीं माधव ने भी अपने कार्य में पूरी निष्ठा से लगना शुरू किया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि जब मन द्वंद्व से मुक्त होता है तो प्रयासों में एक नई शक्ति आ जाती है। उधर कैलाश पर पार्वती यह सब देखकर भावुक हो उठी। उन्होंने शिव से पूछा कि क्या यह सब कष्ट आवश्यक था। शिव मुस्कुराए और बोले कि यह कष्ट नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय और भ्रम को छोड़ देता है तो जीवन उसे परखता है ताकि उसका विश्वास और मजबूत हो सके। समय के साथ उनका संघर्ष धीरे धीरे स्थिरता में बदलने लगा। उनके पास भले ही अधिक साधन नहीं थे, लेकिन जो था वह सच्चा था। एक दूसरे का साथ, आत्मसम्मान और सत्य के प्रति अटूट विश्वास, यही वह आधार बन गया जिस पर उनका नया जीवन आकार ले रहा था। और यही संघर्ष अब एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत बनने वाला था। समय के साथ अनुराधा और माधव का छोटा सा संसार धीरे धीरे स्थिर होने लगा। जिस जीवन की शुरुआत संघर्ष और अनिश्चितता से हुई थी, वही अब संतोष और आत्मसम्मान की मजबूत नींव पर खड़ा हो चुका था। उनके पास भले ही अधिक धन नहीं था, लेकिन उनके चेहरों पर जो शांति थी वह पहले कभी नहीं दिखी थी। अनुराधा की छोटी सी पाठशाला अब विकसित होने लगी थी, जहां आसपास के कई घरों के बच्चे पढ़ने आने लगे। वह केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य, सत्य और सम्मान का महत्व भी सिखाती थी। धीरे धीरे लोग उसे एक साधारण बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। वहीं माधव ने भी अपने भीतर के संकोच को त्याग कर नए अवसरों की तलाश शुरू की और उसके आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि हुई। उधर उनके पुराने घर में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दिशा में बढ़ रही थी। सास के मन का अहंकार और कठोरता अब धीरे धीरे अकेलेपन में बदलने लगा था। जिस घर में कभी रौनक हुआ करती थी, वहां अब खामोशी ने जगह ले ली थी। रिश्तेदार भी समय के साथ दूर हो गए। एक दिन सास बीमार पड़ गई और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसी समय उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस नियंत्रण और सम्मान को वह इतना महत्व देती थी, वह वास्तव में क्षणिक था। उनके मन में अनुराधा की छवि उभरने लगी। उसकी सेवा, उसकी विनम्रता और उसका संतुलित स्वभाव। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए और हृदय में परिवर्तन की शुरुआत हो गई। जब अनुराधा को यह समाचार मिला तो उसके मन में कोई क्रोध नहीं आया। उसने तुरंत माधव से कहा कि उन्हें वहां जाना चाहिए। माधव के मन में पुराने घाव जरूर उभरे, लेकिन अनुराधा की करुणा ने उसे शांत कर दिया। दोनों जब घर पहुंचे तो सास उन्हें देखकर भावुक हो उठी। अनुराधा ने उनके चरणों में बैठकर स्नेहपूर्वक उनका हाल पूछा और उसी प्रेम के साथ उनकी सेवा करने लगी। सास ने रोते हुए उससे क्षमा मांगी, लेकिन अनुराधा ने शांत स्वर में कहा कि जहां समझ आ जाती है वहां माफी की आवश्यकता नहीं रहती। उस क्षण वर्षों का कठोर आवरण टूट गया और संबंधों में एक नई शुरुआत हुई। उस दिन के बाद अनुराधा और माधव ने बिना किसी शिकायत के सास की सेवा की। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और उनके भीतर का परिवर्तन स्थायी हो गया। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि घर केवल नियमों से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से चलता है, और यह सीख उन्हें अनुराधा से मिली है। उधर कैलाश पर यह सब देखकर पार्वती प्रसन्न हुई और महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब सत्य और करुणा साथ चलते हैं तो सबसे कठोर हृदय भी बदल सकता है। यही इस कथा का सार है। सच्चा धर्म शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में प्रकट होता है, और वही जीवन को वास्तविक अर्थ देता है। समय के साथ
अनुराधा और माधव का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका था। अब उनके बीच केवल पति पत्नी का संबंध नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ, सम्मान और सच्चे साथ का बंधन था। जो रास्ता उन्होंने चुना था वह आसान नहीं था, लेकिन उसी रास्ते ने उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया था। घर में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। सास के व्यवहार में भी एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। जहां पहले आदेश और नियंत्रण था, वहां अब स्नेह और समझ ने स्थान ले लिया था। वो अक्सर अनुराधा के पास बैठती और उससे बातें करती, कभी अपने पुराने अनुभव साझा करती तो कभी उससे नई बातें सीखती। अनुराधा की छोटी सी पाठशाला अब एक बड़े रूप में विकसित हो चुकी थी। अब वहां केवल बच्चे ही नहीं, बल्कि कई स्त्रियां भी आने लगी थी जो जीवन के बारे में कुछ नया समझना चाहती थी। अनुराधा उन्हें केवल पढ़ाती नहीं थी, बल्कि यह भी सिखाती थी कि आत्मसम्मान और करुणा के साथ कैसे जिया जाए। माधव भी अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो चुका था। उसने अपने भीतर के भय को पहचान लिया था और उसे पार कर लिया था। अब वह केवल परिस्थितियों के साथ नहीं बहता था, बल्कि सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर कर पाता था। एक दिन पूरे नगर में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां अनुराधा को आमंत्रित किया गया। वहां उससे कहा गया कि वह अपने जीवन के अनुभव सबके साथ साझा करे। अनुराधा मंच पर खड़ी हुई। उसके सामने अनेक चेहरे थे, कुछ परिचित, कुछ अपरिचित, लेकिन उसके मन में कोई भय नहीं था। उसने बहुत शांत और स्पष्ट स्वर में कहना शुरू किया, जीवन में हमें अक्सर यह सिखाया जाता है कि शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना जरूरी है, लेकिन मैंने सीखा है कि सच्ची शांति केवल सत्य के साथ खड़े होने से मिलती है। सभी लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उसने आगे कहा, धर्म का अर्थ केवल दूसरों के लिए त्याग करना नहीं है। धर्म का अर्थ है सही और गलत को पहचानना और उस पहचान के अनुसार जीवन जीना। यदि हम अपने ही मन के विरुद्ध जाकर किसी को खुश करने का प्रयास करते हैं तो वह ना तो सच्चा त्याग है और ना ही सच्चा धर्म। उसके शब्दों में गहराई थी, एक ऐसी गहराई जो अनुभव से आती है। सभा में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपनी अपनी परिस्थितियां याद आने लगी, जहां उन्होंने केवल भय या परंपरा के कारण अपने सत्य को दबा दिया था। अनुराधा ने अंत में कहा, जब हम सत्य और करुणा को साथ लेकर चलते हैं तो जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाती है। उसके शब्दों के बाद पूरे सभागार में तालियों की गूंज उठी। उधर कैलाश पर माता पार्वती यह दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज अनुराधा ने अपने जीवन की परीक्षा पूर्ण कर ली है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्वती, यही वह मार्ग है जिसे हर आत्मा को कभी ना कभी समझना होता है। सत्य, करुणा और आत्मसम्मान यही जीवन के 3 आधार हैं। धीरे धीरे यह कथा पूरे नगर में फैल गई। लोग इसे केवल एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब जब भी कोई स्त्री अपने जीवन में कठिनाई का सामना करती तो उसे अनुराधा की कहानी याद आती। एक ऐसी स्त्री जिसने बिना किसी विद्रोह के केवल अपने सत्य के साथ खड़े होकर सब कुछ बदल दिया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल परंपराओं का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सत्य को पहचानना और उसके अनुसार जीवन जीना है। यदि हम भय या दबाव में आकर निर्णय लेते हैं तो वह हमें अंदर से कमजोर करता है, लेकिन जब हम सत्य, आत्मसम्मान और करुणा के साथ खड़े होते हैं तो वही निर्णय हमें जीवन में वास्तविक शांति और संतोष प्रदान करता है। यह भी सीख मिलती है कि किसी भी संबंध की नींव केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि समझ और सम्मान होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है।